हाँ जी, शुरू करो दीदी। दीदी पहले आवाज शुरू करो, आपका म्यूट है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम अपना शुरू करते हैं सागर ग्रंथ में चौथा सागर, जिसमें राज्य का श्रृंगार। तीसरा शुरू करते हैं मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारा प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी 10, है ना? 10 प्रकरण चल रहा है। चौपाई हमारी है 70। ये वाली पढ़ ली थी मेरे ख्याल। 71 71 चौपाई है। अरस रूहें आसिक इनकी, जिन पायो पूरन दाव। ठौर न और रूहन को, जाको लगे कलेजे घाव। परमधाम की आत्माएं हमेशा धनी के इन चरणों के प्रेम में डूबी रहने वाली है। इस खेल में धनी को रिझाने के लिए उन्हें यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मवाणी से जिनके हृदय में चोट लग जाती है, उन्हें धनी के चरणों के अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई स्थान नहीं दिखता जहां उन्हें शाश्वत प्रेम और आनंद मिल सके। भावार्थ में कह रहे हैं कि कलेजे में चोट लगने का क्या तात्पर्य है। अर्थात ब्रह्मवाणी से संसार की नश्वरता का बोध होना और अपने मूल संबंध की वास्तविक पहचान हो जाना, जिसके कारण धनी के चरणों के बिना एक पल भी संसार में रहना अच्छा नहीं लगता। कई रंग नंग वस्त्र भूखन, चढ़ी आकाश जोत लहेर। जो जोत नख चरण की, मानो चीर निकसी नेर। वस्त्रों एवं आभूषणों में कई रंगों के नग जड़े हुए हैं, जिनसे निकलने वाली ज्योति की लहरें आकाश में फैल रही हैं। चरण के नखों से उठने वाली ज्योति तो आकाश को चीरते हुए इस प्रकार गमन कर रही है जैसे जल की नहर। कैसे दीदी? मतलब जैसे चरणों में से जो नख है, नख एक समुद्र की तरह हम्म ना, समुद्र में से जल की नहरें निकलती, ऐसे हम्म जैसे अलग अलग नख है, तो नखों में से रोशनी निकल करके आकाश की ओर लगी। पूरा आकाश ऐसा लगता है कि बस सफेद, अगर क्योंकि रांची के नख कैसे हैं, हीरे की भांति चमकते हुए, सूर्य हम्म की भांति चमकते हुए, तो पूरा आकाश ज्योति 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 से भरा हुआ दिखाई देता है। आकाश को चीरते हुए गमन कर रही है ना, तो हम्म जल की नहरों की ये आकाश भी कह दिया उसको,
जो नख है, समुंदर कह दिया, समुंदर में से नहरें निकल रही हैं, जल की नहर। इस तरह से हम्म, आकाश में लहरें, ज्योति की लहरें निकल रही हैं। हम्म। और अलग मतलब अलग नग भी, नग हाँ। भी अगर अपने अपने दे रहे हैं, तो उसमें से भी लहरें निकल रही हैं, नगों में से। आभूषण है, वस्त्र, क्योंकि राज्य के चरणों में अगर बात है, तो चरणों में तो अलग अलग आभूषण, आभूषण है, आभूषणों में नग भी अलग अलग है, उनमें से भी किरणें निकले। देखिए यहाँ पर दोनों तरह की बात की, चरणों की भी बात की गई है, वस्त्रों की, भूषणों की भी बात की गई। हम्म, आकाश तो पूरा, मुझे तो, और आकाश तो वहां दिखाई ही नहीं देता। आप देखोगे पूरी वाणी में, हम्म, अगर पढ़ेंगे प्रकरण, तो बस ऐसा लगता है कि पूरा आकाश ही इसी चीज का है। ज्योति से ज्योति भरी पड़ी है, अलग अलग तरह तरह के आकाश है, ऐसा नीला आकाश नहीं है वहां पर। अलग ही रंगों का भरा हुआ आकाश है। बड़ा ये सुंदर बहुत सा। प्यारी लगी कि ना नग की हाँ। जोत तो आकाश में लहर कर रही है, लेकिन जो नख के चरण की जो जोत है ना, वो उसको चीरती हुई, आकाश को भी हम्म, चीरते हुए ऐसे गमन कर रही है, जैसे जैसे जल धीरे धीरे की नहरें, लहर। ये बड़ी प्यारी जल में है। से नहरें निकलती है ना, हम्म। नहरें, जल की नहरें पूरे आकाश नहर नहर नहीं होती, नहरें में। हाँ, इस तरह से। ऐसे नहरें, नहरें निकलती हैं, हम्म, ऐसे चीरती हुई आकाश की ओर जा रही, मतलब हम्म। सबको फोड़ देती हैं चरणों के चरणों नखों के की। बाद सोचिए, होता नहीं। कहती हूँ इन जुबान सो, और सुपन श्रवण नजर, जो नजरों सूरज ख्वाब के, सो सिफत पहुंचे क्यों कर, यहाँ के कानों से सुने हुए और आंखों से देखे हुए पदार्थों की उपमा देकर, यहाँ की जिह्वा से मैं धामधनी की इस अद्वितीय शोभा का वर्णन कर रही हूं। इन आंखों से जो स्वप्न के ब्रह्मांड का ये सूर्य दिखाई दे रहा है, इसकी उपमा देकर श्री राज जी की जिस शोभा का वर्णन करने का प्रयास किया गया है, वो वास्तविक वर्णन नहीं हो सकता। मतलब कह रहे हैं सूर्य को उदाहरण देकर, लेकिन ये भी वास्तविक वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ की कोई उपमा नहीं लगती, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, कोई भी उपमा वहां लगती नहीं। लेकिन बताओ, कहते करूं क्या, बताना तो पड़ेगा ही। यहाँ की हम्म, उपमा देकर के वर्णन जरूर किया जा रहा है। देखिए वो हम्म, अद्वितीय शोभा है, इस हम्म, जीभा से भी वर्णन नहीं हो सकता, यहाँ की उपमा भी कोई नहीं लगती। हम्म। तो प्रयास किया गया, एक प्रयास है, विरोह के दिल में कुछ शोभा आ कुछ जाए, वर्ड्स है, मतलब कुछ ज्ञान के वैसे। द्वारा। बाकी वो कह रहे हैं वास्तविक वर्णन देखना है तो आप चित्वन करो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल वास्तविक। नहीं होती वैसे। जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं कहूँ जी अमेरिका में ये चीज अच्छी है, ये अच्छी है, शब्दों में आ जाएगी, लेकिन जो चीज हम्म, आंखों से देखी होगी ना, तो हाँ, जो वो वहां अलग। पहुंचा होगा उसकी शोभा वो अलग होगी। तो वही धनी कह बिल्कुल। रहे हैं कि वास्तविक वर्णन तो चित्रण के द्वारा ही देखा जा सकता है। कट चीन झलके दावन, बैठ गई अंग पर, है ना, हम्म। बैठ गई अंग पर, कई रंग नंग इजार में, सो आवत जाहिर नजर। कमर में इजार बंधी हुई है, जिसकी चुनटें जामे के दामन के नीचे झलक रही हैं। अब इजार का वर्णन हो रहा है। इजार हम्म। में अनेक रंग के नग जड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से देखने में नजर आ रहे हैं। इसकी जो चुन्नटें है ना, पजामी की, जो नीचे पहनी हुई, वो जामे के नीचे से झलक रही है। और भूखन जो चरण के, तो अति धरत है जोत, नरम खुशबोई स्वर माधुरी, आसमान जिमी उद्योत। चरण के आभूषण क्या है, अत्यंत कोमल है, सुगंधि से भरपूर है, और मधुर ध्वनि करने वाले हैं।
इनमें बहुत अधिक नूरी ज्योति विद्यमान है, जिसका दिव्य प्रकाश धरती से लेकर आकाश तक फैला हुआ है। पांव तली नरम उज्जल, लीके एड़ी लाक लाल, ए रूह आसिक से क्यों छूटही, ए कदम नूर जमाल। चरण की तलियां बहुत कोमल और उज्जवल हैं। एड़ियों के नीचे की गहराई में आई हुई लाल रंग की रेखाएं अति सुंदर हैं। प्राण वल्लभ अक्षरातीत के ये नूरी चरण कमल भला परम धाम की उस ब्रह्म सृष्टि से कैसे छूट सकते हैं, जो पल पल उन्हीं के प्रेम में डूबी रहती है। प्राण वल्लभ अक्षरातीत के ये नूरी चरण कमल भला परम धाम की उस ब्रह्म सृष्टि से कैसे छूट सकते हैं, जो पल पल धनी के प्रेम में डूबी रहती है। तली हथेली हाथ पांव की लाल अति उज्जवल, और 20 अंगुरियां नरम पतली, नख नरम निर्मल। चरण की तलियां, दोनों की बात करिए, तली हथेली हाथ पांव की। चरण की तलियां तथा हाथ की हथेलियां बहुत अधिक लाली मालिये उज्जवल रंग की हैं। चरणों तथा हाथों की सभी 20 उंगलियां अति कोमल और पतली हैं। नाखून कोमल तथा बहुत ही स्वच्छ हैं। काड़े कोमल हाथ पांव के, फने पीड़ी अंग माफक, उज्जवल अति शोभा लिए, ए सूरत शोभा नित हक। जिस प्रकार हाथों और पैरों की पिंडलियां तथा पंजे कोमल हैं, उसी प्रकार इनमें आए हुए कड़े भी अति कोमल है। अक्षरातीत की ये अखंड शोभा अत्यधिक उज्जवलता लिए हुए अनुपम सौंदर्य से युक्त है। भावार्थ में कह रहे हैं कि हाथों में कलाई से कोहनी तक और पैरों में एड़ी से घुटने के बीच का हिस्सा पिंडली कहलाता है। कड़े की शोभा हाथ और पैर दोनों में ही आई है ना। कड़े की, जहां पे मतलब वो पहना जाता है ना झांझरी, वो जो बीच का हिस्सा होता है कड़े का, उसको कहा है। काड़े कोमल हाथ पांव के। क्लियर है ना। रंग रस इन, हाँ जी किरण दी, क्लियर है ना। मेरा कहने का मतलब था कि कलाई से लेकर कोनी तक, हम्म एड़ी से घुटने से लेकर एड़ी तक पिंडलियां, हम्म इसका मतलब इसको भी कहा गया पिंडलियां। हाथों की भी बात कह दी ना उन्होंने, दोनों हाँ चीजें की। हाँ, हाथों में कलाई से कुछ कोनी नहीं तक था। है ना, और पैरों में एड़ी से घुटने तक। कभी पैरों का तो हमें पता है, पिंडली होती पिंडियां है, हाँ। कहते हैं ना, पिंडियां दर्द कर रही हैं। लेकिन हम्म इन्होंने जो कना यहाँ की बात कही, हम्म तो इसको भी पिंडलियां कहा गया। इसका मतलब फने हाँ, फने पीड़ी पीड़ी अंग अंग मापक, माफक, काड़े कोमल हाथ पांव के। हाँ है ना। हाँ, आ, ये हम बाजू तो कहते हैं, लेकिन बाजू यहाँ पे। इसको स्वामी जी ने इसको भी पिंडिया कह दिया। तो नहीं, इसमें चरणों की चौपाई में भी आ रहा है ना, फने पीड़ी हाँ, अंग माफक। वही तो। मैं अभी इस बात को अभी आज ध्यान दिया कि आज ही इसको ध्यान। तो पिंडलियां तो हम कहते हैं ना, टांगों की तो पिंडलियां होती है ना। लेकिन हम्म यहाँ की भी बात को उन्होंने दोनों बातें कही हैं, दोनों की। हम्म और पैरों की पिंडलियां,
तथा पंजे कोमल है। हम्म पंजे, हाथों की पैरों पाँव में जो पंजे हैं, फना भी जिसे कहा गया है ना, हम्म फना, तो वो भी कोमल है? ऐसा हम्म, कहा गया। बिल्कुल। हम्म। रंग रस इंद्री नौतन। चित्रा को होस्ट है ना, बाई चांस किसी का रेज हो ना तो मुझे नहीं दिखाई देगा, आज कोई सेटिंग चेंज करिए तो आप लोग देख लेना। रंग रस इंद्री नौतन, चढ़ता अंग नौतन, तेज ज्योत शोभा नौतन, नौतन चढ़ता जोवन। धामधनी की इंद्रियों में प्रेम और आनंद हमेशा ही नवीन अवस्था में दिखाई देता है। सभी अंग नित्य ही विकसित स्थिति में दृष्टिगोचर होते हैं। वस्त्र आभूषणों सहित इन अंगों की तेज ज्योति और शोभा सर्वदा नवीन दिखाई पड़ती है। चढ़ता हुआ यौवन पल पल नया दिखता है। विकसित होने का भाव ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि उसमें कुछ कमी थी जिसका विकास हो रहा है। इसका क्या तात्पर्य है कि सभी अंगों में नित्य ही नवीन ताजगी दिखाई देती है। इसकी उपमा हम एक फूल के खिलने से कर सकते हैं। संस्कृत में इसका यही अभिप्राय है। कैसे? समझाओ चित्रा, फूल की उपमा से कैसे दे सकते हैं? फूल की उपमा से शायद से यही मत भाव लिया है कि भी जैसे एक कली होती है पहले, फिर उसके बाद थोड़ी सी खिलती है तो कितनी खूबसूरत लगती है, फिर उसके बाद और अच्छे से खिलती है, तो धीरे धीरे जैसे खिलता फूल है पर है तो वही कोमलता और वही सुंदरता ना उसके अंदर। और राज्य की शोभा के लिए उन्होंने कहा है कि नित्य नवीन चढ़ता जोबन, कि जैसे मतलब अंगों में क्योंकि पल पल इतना श्रृंगार बदलता है कि वो नवीनता तो रहेगी, हम्म। सौंदर्य इतना है। और वो यही भाव ले सकते हैं शायद से, मेरे ख्याल से तो। हाँ जी किरण दीदी, सही है ना? हाँ, वैसे भी कहते हैं ना, खिलता हुआ फूल। हम्म। कोई फूल खिल रहा है, ऐसे जवानी, रंग, रस, सब उनके अंदर, हर चीज नवीनता है, कोई कमी तो है ही नहीं। हर अंग में नवीनता है। ऐसे लगता है जैसे कि उपमा खिलते हुए फूल की दी गई, जैसे गुलाब का फूल खिल रहा हो तो बहुत हम्म सुंदर लगता है। तो यही हम्म कहा, हम्म खिलता हुआ फूल, उनका हम्म, यौवन जो, यौवन चढ़ता हुआ। चढ़ता यौवन। छब फब मुख संकुल, चढ़ती कला दिखाए, कायम अंग अरस के सब चढ़ता नजरों आए। श्री राजी के मुख की शोभा, सुंदरता और प्रसन्नता पल पल खिली हुई विकसित अवस्था में दिखाई देती है। परमधाम के ये अखंड अंग हैं, इसीलिए सभी नित्य नूतन स्वरूप में ही दृष्टिगोचर होते हैं। ए अंग सब अरस के, अरस वस्त्र भूखन, अरस जरे जवेर को, सिफत ना पहुंचे सुकन। प्रीतम पर ब्रह्म के ये सभी अंग तथा वस्त्र और आभूषण परम धाम के हैं। वहां के ज्वारात तो क्या, एक कण की शोभा का वर्णन करने की सामर्थ्य भी यहाँ के शब्दों में नहीं है। दीदी यह हम ना डिफरेंस करके बता सकते हैं ना एक बारी, कि भाई कैसे हैं वहां की जो एक, वहां के जो वस्त्र आभूषण और अंग, एक कण की भी शोभा, मतलब एक कण भी है वो कैसा है वहां का, यहाँ के शब्दों से थोड़ी ना हम समझा सकते हैं। ये सिर्फ उदाहरण दे के बता सकते हैं ना कि यहाँ के ज्वारात कैसे हैं और वहां का क्या, एक दुनिया के उदाहरण के द्वारा। परम धाम के अंग हो, वस्त्र हो, भूषण हो, अखंड हैं,
उनमें नूर है, हर एक गुण है, सुगंधी है, कोमलता है, माधुर्यता है, आत्मीयता है, छटा है, ज्योति है, तेज है। यहाँ की तो एक एक कण में ऐसा नहीं हो सकता ना। परम धाम की कण की भी तुलना इस संसार में अगर कोई भी उपमा नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, तो कैसे उसका वर्णन किया जा सके, कि कैसे समझाएं कि वह परम धाम में कितने गुण है परम धाम के अंदर। हर हर हम्म चीज में, कुछ भी ले लो, अंग की बात भी कर ली, वस्त्रों की भी, भूषण की, चाहे परम धाम के 25 पक्ष हो, चाहे कर्ण हो, वहां का कोई भी इस संसार से में तुलना नहीं की जा सकती, वर्णन हो ही नहीं सकता। लेकिन रूहों की दिल में कुछ शोभा आ जाए, बस इसीलिए वर्णन किया, और इसमें हम्म कोई ऐसी बिल्कुल दीदी, एक संसार की तो सेकंड। कोई चीज ना सत्य है, ना चित्त है, ना आनंदमय है। असत्य है, जड़ है, दुखमय है, नष्ट होने वाली कोई चीज दुनिया में एक अखंड है, एक मरने के सिवा कुछ भी तो नहीं है। वो एक सत्य बात है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है वहां पर, सब समाप्त होने वाले, हम्म है ना। हाँ, बस इसीलिए उन शब्दों में बता सकते हैं ना दीदी, वैसे तो नहीं समझ हम्म, में आ सकता ना। हम्म। सब अंग इश्क के, गुण अंग इंद्री इश्क की, शब्द ना पहुंचे सिफत, इन विद सूरत हक। श्री राजी के सभी बाह्य अंग प्रेममयी है, इश्कमयी है। उनके गुण, गुण क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। आंतरिक अंग एवं इंद्रियां भी इश्कमयी है। धामधनी की शोभा ही कुछ इस प्रकार की है कि उनके सौंदर्य की महिमा का वर्णन करने में यहाँ के शब्द पूर्णतया असमर्थ हैं। आंतरिक अंग एवं इंद्रियां भी इश्कमयी है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, भावार्थ में समझा रहे हैं कि सत्य, रज तथा तम। इसी प्रकार पर ब्रह्म में मुख्यतः 3 गुण होते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। अंतःकरण क्या होता है? दिल, हृदय ही आंतरिक अंग है, जबकि पहले चरण में स्थूल अंगों को ही बाह्य अंग कहा गया है, जिनमें वस्त्र एवं आभूषण धारण किए जाते हैं। क्लियर है ना? यहाँ कहे। अंग, हाँ हाँ, बोलो। अंतःकरण को कहा। अंग, बाह्य अंग भी होते हैं, एक अंग जिसे दिल भी कहा गया, अंतःकरण भी कहा गया, जिसमें हमारा अंतःकरण, मानचित, बुद्धि, अहंकार, वो तो जीव का है। आत्मा का भी, वो भी सभी इश्क में ही है। कोई भी अंग ले लो, चाहे गुण ले लो, चाहे उनके वस्त्र भूषण ले लो, सब ही इश्क में ही है, हम्म, इश्क से भरपूर है। भरपूर आगे है। आएगा संतोष, शांत, कैसे सब है ही इश्क का, कुछ और है ही नहीं परम धाम में। हम्म यहाँ से ये कहा अंतस्करण गया, अंग को दिल में समझाया। भरा ही इश्क हुआ है, गंजान हाँ, गंज इश्क का सागर उनका दिल ही है, तो दिल ही जब इश्क का है सागर, तो अंग तो हर होंगे अंग ही भी तो एक इश्क में एक ही होगा। इश्क के। हम्म जोड़ जोड़ लिखा हुआ है वहां का, हम्म, जोड़ जोड़, रोम रोम, रोम रोम, वो भी इश्क हम्म, में ही, आगे की छपाइयों में आएगा। हम्म। कह कह दिल जो कहत है, ताथे अधिक अधिक अधिक। शोभा इश्क बका तन की, ए मैं कह ना सको रंचक। मेरा दिल धनी की शोभा को बार बार जितना वर्णन करता है, उतना ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शोभा तो इससे बहुत अधिक है। यह शोभा प्रेम से भरपूर अक्षरातीत के अखंड तन की है। इसीलिए मैं थोड़ी सी शोभा का भी वर्णन नहीं कर पा रही हूं। अब लग जानती अरस के, अब लग जानती अरस के, हेम नंग लेत मिलाए। पैदा सुबूखन इन विद, ए
वे पहनत है चित चाहे। कंपैरिजन कर रहे हैं कि अब तक मैं यही जानती थी, इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब तक मैं यही जानती थी कि जिस प्रकार इस संसार में सोने में नगों को जोड़कर आभूषण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार परम धाम में भी होता है। अब तक ये जानती थी, किंतु धनी की मेहर से अब ये स्पष्ट हो गया है कि निज धाम में कोई भी चीज बनती नहीं है। वो कैसी होती है? वो दिल की इच्छा मात्र से अंगों में आभूषण दिखाई देने लगते हैं। एक ले दूजा मिला वहीं, तब तो गटबड़ होए। तो अरस में है नहीं, वाहिदत में नहीं दोए। जब एक वस्तु में कोई दूसरी वस्तु मिलाई जाती है तब तो गड़बड़ होता है, जबकि परम धाम में घटने या बढ़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। वाहिदत में एक अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई होता ही नहीं है। परम धाम में अक्षरातीत का दिल ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। इसीलिए अलग अलग वस्तुओं का अस्तित्व बनाकर उन्हें बढ़ाने या घटाने की बात सोची भी नहीं जा सकती। वहां किसी नई वस्तु की रचना होना संभव ही नहीं है। घड़े जड़े ना समारे, ना सांध मिलाई किन्न। दिल चाहे नगों के असल, वस्त्र या भूखन। परमधाम के इन आभूषणों को ना तो किसी ने बनाया है, ना किसी ने इनमें नगों को जड़ा है, और तो और किसी ने इन्हें सुसज्जित यानी कि श्रृंगारित भी नहीं किया है। यहाँ तक कि किसी ने इनमें कोई वस्तु मिलाई भी नहीं है। वास्तव में नगों से सुशोभित ये सभी वस्त्र और आभूषण दिल की इच्छा अनुसार ही दिखाई देने लगते हैं, दृष्टि गोचर हो रहे हैं दिल की इच्छा अनुसार। ना पहनिया ना उतारिया, दिल चाह्या सब होत। जब जित जैसा चाहिए, तो उत आगू बनिया ले जोत। परमधाम में कोई भी वस्त्र या आभूषण ना तो पहना जाता है और ना उतारा जाता है। वहां दिल की इच्छा मात्र से ही सब कुछ होता है। जहां भी जिस प्रकार के वस्त्र और आभूषण की आवश्यकता होती है या इच्छा होती है, तो वहां उस प्रकार की ज्योतिर्मयी वस्त्र हो या आभूषण पहले से ही बने हुए दिखाई देने लगते हैं। जो रू कहावे अरस की, माहे बका खिलवत। सो जिन खिन्न छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए श्री महामती जी कहते हैं कि जो भी सुंदर साथ स्वयं को परमधाम की आत्मा कहते हैं और अखंड मूल मिलावे में अपनी परात्म का स्वरूप मानते हैं, उनको क्या करना चाहिए? एक क्षण के लिए भी श्री राज्य की शोभा को अपने दिल से अलग नहीं करना चाहिए। तो इस चौपाई में डंके की चोट के साथ, डिंडिम घोष के साथ धामधनी की शोभा को अपने दिल में बसाने के लिए कहा है। और जो सुंदर साथ जानबूझकर इसकी अवहेलना करते हैं, उन्हें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है
कि वो किस राह पर जा रहे हैं। तो इस चौपाई को हम शिक्षा के रूप में किरण दीदी से समझते हैं। वही तो बात होती है। हाँ जी। डिड्डी खोज के साथ मतलब डंके की चोट पर कहना कि यदि कोई परम धाम की आत्म है, सो खिन छोड़े स्वरूप को, एक पल के लिए भी इस शोभा को अपने से अलग ना हो। हमें राजी एक सिखापन दे रहे हैं, हमें एक तरह से आदेश दे रहे हैं, सिखापन भी नहीं, आदेश दे रहे हैं कि यदि आप परम धाम की आत्मा कहलाते हो तो हर पल हर घड़ी इन स्वरूप की, युग स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा कर रखे। मैंने तो वर्णन कर दिया, 3 बार राजी के स्वरूप का वर्णन कर दिया और 2 बार श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब आप क्या चाहते हो, आप क्या करते हो? अगर हो परम धाम की आत्मा, अगर आपने भी पूरा दावा ले रखा है, तो राजी कह रहे मैं भी आपको गारंटी देता हूँ कि आप परम धाम में अपने अंदर धाम हृदय में शोभा को बचाओगे और आप परम धाम में जाओगे ही जाओगे। पर शर्त यही है कि एक पल के लिए भी इस शोभा को अपने धाम हृदय से अलग मत कीजिए। हर घड़ी हर पल हमारे धाम हृदय में अपने युग स्वरूप की शोभा ही बसनी चाहिए। इस चुपाई में यही जो है सिखापन है जाति। ठीक है। हाँ जी, जी क्या कह रहे हैं? अगला प्रकरण तो हम शुरू करेंगे अब, सुंदर साथ का श्रृंगार। बहुत प्यारा सुंदर साथ का श्रृंगार। हाँ जी, नई चीज शायद हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ जी दीदी, खोल दिया उनको। पिछले प्रणाम जी, पिछली चुपैयों को अभी हमने मंथन किया तो उसको सुन के कुछ दिल में आ रही थी बात कि सारा मामला या सारी बात दिल और नजर की है। जो आ रहा है ना ऊपर की, ना पहने ना उतारे, दिल चाहे सब हो, घड़े जाड़े ना सुमारे, ना सांद मिलाई किन। मतलब ये चीज तभी पॉसिबल है जैसे कि भी कोई घटबड़ भी नहीं है, कोई चीज बनती भी नहीं है, कोई चीज मिटती भी नहीं है। हम सब आत्माओं पर, तब का आत्माओं का दिल राज्य से, दिल से जुड़ा हुआ है वहां पे और यहाँ पे। तो क्या है कि इसलिए ये हो पा रहा है कि जैसा हम सोचते हैं, हमारी सोच जो दिल में हमारे आता है वो राज्य के दिल को ऑब्वियसली पता चल रहा है भाई दत्त, क्योंकि राज्य को मालूम है हम राज्य के दिल से ही तो निकले हुए हैं। जो हमारे दिल में बात आती है कि हमें ऐसा स्वरूप या ऐसी शोभा नजर आए, वो ऑटोमेटिकली ही, क्योंकि राज्य के दिल तक वो पहुंच गई बात, और वो वैसे ही शोभा नजर आने लग जाती है। ना तो उसे बनाना है, ना उसे उतारना है, ना पहनना है। वो नजरों नजरों का खेल है सारा। नजर हम कहते हैं ना, ये खेल अब नजर से आए। वहां पे भी सारा मामला राज्य के दिल से चल रहा है और हमारा दिल राज्य के दिल से जुड़ा हुआ है। जो शोभा, जो श्रृंगार हमारे दिल में आती है, वही शोभा श्रृंगार राज्य हमारी नजरों में डाल देते हैं कि अब तुम्हें ये नजर आ रहा है। तो ये सारा मामला दिल चाहा, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रणाम हाँ जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी, शेयर करती हूँ। अगली चौपाई, अगला अपना प्रकरण शुरू हो रहा है 11, सुंदर साथ का श्रृंगार। इस प्रकरण में सुंदर साथ यानी कि, एक सेकेंड, परात्म स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो एकई अंग हिलमिल, सब अंग सब के मिल रहे, सब शोभित है एक दिल। सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियां बहुत ही, एक सेकेंड दीदी, बहुत ही आश्चर्यचकित मुद्रा में बैठे हुए हैं। सभी सट सट कर, हिल मिलकर इस प्रकार बैठे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सभी एक ही अंग हो। सभी के अंग अंग आपस में मिले हुए हैं। सभी एक दिली की भावना में ओतप्रोत हैं।
और अलौकिक शोभा से विराजमान है। इस चौपाई के प्रथम चरण का विशिष्ट भाव है, धामधनी ने अपनी अंगनाओं को माया के आश्चर्यजनक खेल के बारे में बताकर अपने चरणों में बैठा रखा है, ताकि वे माया का खेल देख सके। उनके अंदर आश्चर्य मिश्रित भाव है तथा उनके बैठने का ढंग भी आश्चर्य में डालने वाला है। सभी सखियां सट सट कर इस प्रकार बैठी हुई हैं कि सबके अंग अंग मिले हुए हैं। बैठा अचरज सो का यही भाव है। इस चौपाई से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि मूल मिलावे की इस बैठक में 3 हारों तथा 4 रस्तों की मान्यता श्री मुखवाणी के अनुकूल नहीं है। हाँ जी किरण दीदी, कुछ बोलना है तो। मतलब इसमें ये स्पष्ट बताया, जैसे कि हमने अनिल श्रीवास्तव जी की चर्चा सुनी थी कि 9 रस की बात की थी उन्होंने, है ना। 9 रस होते, वैसे तो योग माया में 9 रस, पर यहाँ पर भी अमृत रस 10वां रस बताया, 9 रस बताए। तो एक आश्चर्य जिसको भी, जैसे कि राजी ने वर्णन किया, तो हमारे दिल में ऐसा खेल होगा, हम राजी से जाकर के जुदा हो जाएंगे। क्या राजी आप हमें छोड़ करके जाए, राजी हमें खेल में भेज रहे हैं, तो हम एक दूसरे से कहने लगी हम मिल मिल करके बैठ जाएं, कहीं राजी हमें को अलग ना कर दें। और खेल कैसा होगा, खेल में कैसे हम जा करके आग पानी पत्थर की पूजा करेंगे, वहां जाकर के अलग अलग हो जाएंगे, हमारे अंदर प्रेम रहेगा ही नहीं, इश्क रहेगा ही नहीं, हम राज्य को भूल जाएंगे। कितनी जो जो बातें करते गए हम, झूठा है खेल, वो आश्चर्यजनक, हैरान होने लगी। ऐसा खेल, ऐसा खेल, एक आश्चर्यजनक मुद्रा में बैठ गई, जिस तरह से आज दिन तक कभी ही बैठी नहीं थी। अब कैसे अंग से अंग लगा कर करके एक दूसरे के साथ गलबैया डाल करके बैठ गई जब, तो वो कह रहे कि वो बैठक जो है एक आश्चर्यजनक डालने वाली बैठक है, अद्भुत बैठक है, जिसको आज दिन तक कभी ऐसे बैठी ही नहीं। सबसे पहले तो वो कभी बैठी नहीं, चरणों के तले तो बैठी नहीं, हमेशा सिंहासनों पर बैठती। आज राजी ने उस आश्चर्यजनक बैठक में जब बैठ गई, तो वो कहने का मतलब कि इस चौपाई से ये भी स्पष्ट होता है कि सखियों के अंदर से इमेला बैठा एक होई के एक दूजी को लाग आवे ना निकसे इत थे, बीच हाथ न अंगुरी माग। एक हाथ डालने के अंगुरी की भी जगह नहीं है। तो सखियां जो है 3 हारों में नहीं बैठी, और जो 4 रास्ते बता देते हैं, वहां पर 4 रास्ते भी नहीं है। एक दूसरे के साथ मूल मिलावा में हम जैसे गलबैया डाल करके बैठी हुई हैं। आज भी अगर हम उस तरह से गलबैया डालेंगी, एक दूसरे से प्रेम करेंगी, जो वायदे कहे थे वहां पर किए थे उसको पूरा करेंगी, वो प्रेम, राजी ने कहा था इश्क बिना तुम मुझे नहीं पाओगी, आज वो हमारे अंदर प्रेम आएगा, इश्क आएगा, तो फिर वही मूल मिलावा, जो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है हमारा पन्ना जी में, जब ये बैठक पूरी हो जाएगी ना, श्रृंगार सबके कौन सा बताए, पारातम का श्रृंगार, जो हमारा पारा आत्म का श्रृंगार है उसी का वर्णन किया है यहाँ पर। जैसे इंद्रावती जी ने देखा, जैसे जैसे देखा, चांदलों का वर्णन, हारों का वर्णन, कैसे उनके श्रृंगार का वर्णन है, वो बताया इसके। प्रणाम जी सभी। प्रणाम जी। जानो मूल मेला सब एक मुख, सब एक शोभित सिनगार, सागर भरिया सब एक रस, माहे कई विद तरंग अपार। ऐसा लग रहा है जैसे मूल मिलावे में बैठे हुए सब सुंदर साथ का मुख पूर्णतया एक समान है। सबका श्रृंगार भी समान रूप से सुशोभित हो रहा है। सब में शोभा और एक दिली का सागर समान रूप से लीला कर रहा है। इनमें कई प्रकार की अनंत तरंगे लहरा रही हैं। सामान्यतः इस संसार में किसी का मुख गोल होता है तो किसी का चौड़ा और किसी का पतला, किंतु परम धाम में ऐसा नहीं है। सबके मुख ऐसे दिखाई देते हैं जैसे एक ही सांचे में ढले हों। इसी को पहले चरण में सब एक मुख कहकर
वर्णित किया गया है। ब्रह्म सृष्टियों की शोभा के इस सागर में नूर सागर तो समाया ही है। इश्क, निस्बत, वाहिदत का सागर भी समाया हुआ है। इन सागरों की अनंत लहरें क्रीड़ा कर रही हैं। इस चौपाई की दूसरी पंक्ति का यही आशय है। सागर भरिया सब एक रस, माए कई विध तरंग अपार। नूर सागर तो समाया ही है, इश्क, निस्बत, वाहिदत का सागर। ये क्लियर करो। पहले चित्रा बोलो, और भी कोई बोल सकता है? बोलो चित्रा, क्लियर करो। ये कैसे? फिर किरण दीदी करेंगी। अच्छा चित्रा, आप चले गए थे, रुको। हाँ जी, हाँ। प्रणाम जी। तो हम्म, वो राज जी कह रहे हैं कि जैसे हम सबके वहां पे मुखारविंद एक जैसे हैं, तो यहाँ आया ना, एक ही सांचे में ढले हों। तो वो सांचा मुझे एकदम से ऐसे धनी ने भाव दिलाया कि वो सांचा क्या है, कि जैसे एक ही सांचे में ढले हों, मतलब कि श्यामा जी के जैसे हैं सब रूहों के फीचर्स। वो एक सांचा है जिसके अंदर हम ढली हुई हैं, श्यामा जी के आनंद अंग कहलाती हैं। तो वो किस तरह से, वो सांचा, इश्क का भरा हुआ सांचा, कहते हैं इन सबके अंदर अब नूर तो है ही है, क्योंकि श्यामा जी राज्य का नूर है। तो इसलिए हम सबके अंदर वो नूर भी है। तो इश्क है, निस्बत है, तभी हम मेरा परात्म का, क्योंकि उन्होंने लिख ही दिया चौपाई में कि अब ये परात्म का सिंगार है। मतलब जब हम चितवन में जाते हैं, हम बोलते हैं ना कि मैं अपनी परात्म का सिंगार सज के, जमुना जी के झीलने के बाद हम कहते हैं कि मैं अपनी परात्म का सिंगार सज ली। तो पर आत्म का श्रृंगार सज के, मतलब कि मैं वहीं पे बैठी हूँ, मैं वही श्रृंगार का अब वर्णन होगा कि किस तरह से, कह रहे एक ही रस है सभी के अंदर, प्रेम का ही रस है। किस तरह आश्चर्यचकित हैं, तो सारे ही आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि वहां पर वाहिदत है। तो बता रहे हैं कि इश्क भी है वहां पे, इश्क का सांचा भी है, निस्बत का भी है, वाहिदत का भी है, नूर तो है ही है। लिखना इतना हम्म, प्यारा, प्यारे तरीके से लिखा कि हम्म। नूर तो है ही है, लेकिन इश्क भी है, निस्बत भी है, वाहिदत भी है। तो हम एक ही सब सागर में वो वाले सागर भी समाये हुए हैं। नूर का सागर के साथ इश्क का सागर, निस्बत का सागर और वहदत का सागर भी नजर आ रहा। बड़ी प्यारी लगी ये वाली बात। नीलवट बेना चांदलो, वर्णन होने जा रहा है सुंदर साथ जी, हमारे श्रृंगार का वर्णन। नीलवट बेना चांदलो, हरी गर्दन मुख मोर, नैन चोंच सिर शोभित, बीच बने तरफ दो जोर। सभी सखियों के माथे पर चमकते हुए चंद्रमा की गोल आकृति में बिंदा बना हुआ है। इसमें हरी गर्दन वाले मोर के मुख की सुंदर शोभा है। इसमें नेत्र, चोंच और सिर की बनावट आई है। बिंदे के केंद्र स्थान के दोनों ओर मुख के मोर के मुख की शोभा आई है। सभी सखियों के माथे पर, दोबारा पढ़ती हूँ फिर समझते हैं, चमकते हुए चंद्रमा की गोल आकृति में बिंदा बना हुआ है। फिर क्या है इसमें? हरी गर्दन वाले मोर के मुख, मतलब मोर बना हुआ है। ठीक है, हरी गर्दन जिसकी होती है। और उसमें क्या है? जो नेत्र हैं, उसकी चोंच है और सिर की बनावट आई है। तो बिंदे के केंद्र के स्थान के दोनों ओर मोर के मुख की शोभा आई है। इसको क्लियर करते हैं, करो सुंदर साची। पहले तो कैसे? मुझे ये बता दो कि बिंदा मतलब ये चांदलो का वर्णन है, बिंदी नहीं, का नहीं बिंदा है ना? बिंदी का है। अच्छा, बिंदी का है ना दीदी, बिंदी का तो वर्णन है। चौपाई में चांदलो यहाँ जो है। टीका है ना, टीका उसकी वर्णन करें। अच्छा, यहाँ पर माथे पे अच्छा टीके का बिंदी की वर्णन है। नहीं है, ओके। वहां तो हाँ। लाल बिंदी है, यहाँ हम्म, टीके की बात है, बिंदा। अच्छा, बिंदा टीके का वर्णन है। ओके। उसकी बनावट मतलब सोने जैसी। चांदलो, हाँ, चांदलो आया ना तो वो चौपाई में, जब चांदलो श्यामा का जी है का ना। किया था तो उनके अच्छा। हाँ, चांदलो, हम्म चांदलो की चांदलो। हम्म
अनु दीदी, भाई नरेश जी कह रहे हैं ड्रॉ करो, आप जब तक बोल रहे हैं ड्रॉ करो। ये भी अच्छी बात है। अनु दीदी आपकी सेवा आ गई है। चलो बोलो, एक बार समझाओ किरण दीदी कैसा है। हाँ, पहले चित्रा समझाए, फिर मेरे को जो समझ आए मैं बताऊंगी। हाँ बताओ चित्रा। मतलब ये यही भाव आ रहा है कि जैसे पहचान लो, मतलब कि यहाँ पर जो उनका टीका आया है सुंदर साथ के श्रृंगार में, तो वो टीके में मतलब चंद्रमा की आकृति का, मतलब चांद लो, मतलब ऐसे जैसे चंद्रमा की शेप लिए होते हैं सारे टीका, क्योंकि ऊपर ऐसे जाएगी उसकी स्ट्रिंग जाएगी और नीचे ऐसे चांद लो है, तो उसका जो केंद्र स्थान है ना, सेंटर वाला, वहां पर कहते कि अब हरी गर्दन वाले मोर की शोभा, दो मोर आए हैं कि जैसे एक मोर का मुख हाँ इधर होगा, एक मोर का मुख इधर होगा, तो सेंटर में उनकी सोचो इकट्ठा इधर आया है, मोर का मुख समझ में नहीं हाँ आया हाँ, मुझे। दोनों इकट्ठे हैं, हाँ दोनों दीदी, अच्छा दोनों ऐसे दोनों आए हैं। दोनों दोनों तो चोंच यही मिली मैं हुई कह है रही और हूँ। ऐसे उल्टा आया है। कुसुम हाँ दीदी बोल रही हैं, हाँ एक बारी कुसुम दीदी हाँ, आप दोनों समझाओ। तरफ हाँ है जी। उनकी फैले इसकी हुए। इसकी ना दोनों चोंच मिली हुई है, मतलब दोनों हाँ, मोर दोनों की चोंच चोंच मिली मिली। हुई है बीच में, और ऐसे फैला हुआ है, मतलब पंख पीछे की साइड पर, दूसरी साइड पर आया है। हाँ जी। हम्म। बिल्कुल ठीक, ठीक। मतलब बिल्कुल ठीक। चोंच ऐसे यहाँ यही पर मिली मैंने हुई है बच्चों को दोनों की, समझाया। और ऐसे आया है, तो वो मतलब हो गया ना गोल आकृति का। ऐसे हम्म। मोर पंख वो हो जाते हैं, सारे मुड़ जाते हैं। तो हाँ, तो ये इस तरह बड़ी से प्यारी कि इसके पंख ऐसे मिल रहे हैं और दोनों की हाँ, चोंच भी मिल रही है। चोंच मिली हुई है, और उसकी हम्म। गर्दन हरे रंग की है, मतलब जो मोर दिखाया ना उन्होंने उल्टा, तो हम्म। गर्दन बीच में हरे रंग की, पंख ऐसे मुड़ के ऐसे हो गया। बेंदा, यानी कि हमारा जो ये जो टिक्का कह लो, बेंदला कह हाँ लो, जी। वो वैसा बना है। बहुत अच्छा। अनु दीदी आप कोशिश करना, मैं आगे छुपाई लेती हूँ। निर्मल मोती नासिका, कई विध नथ बेसर, कई विध नथ बेसर, जोत जोर नंग मिहि नकस, ए वर्णन होए क्यों कर। सखियों की नाक में अनेक प्रकार की नथ और बेसर की शोभा आई है। इनमें बहुत ही स्वच्छ मोती जड़े हुए हैं। नाक के इन आभूषणों से बहुत अधिक नूरमयी ज्योति निकल रही है। इनमें जड़े हुए नगों में अति सूक्ष्म चित्रकारी की गई है, जिनकी सुंदरता का वर्णन किसी प्रकार से नहीं हो सकता। नथ और बेसर दीदी, नथ भी आई है और बेसर भी आई है हाँ, सखियों के जैसे नाक में। बात भी आई हुई है, जो जैसे वो आपने समझ, वो कराया था बिल्कुल ना, सेम राधा दोनों का, वही। है ना, हाँ 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 वैसा ही। हाँ। या नथ और फिर इधर से बिल्कुल। ये बेसर। हम्म, नीचे शोभित सच मोती लटक रहा है ना, मोती सफेद। लटक रहा है। हम्म। और वैसे जो नथ है, उसमें कई प्रकार के नग नग जड़े हुए जड़े हैं। हुए हैं, हाँ। हम्म। शोभित है सबन के कानन झलकत झाल, माही मोती नंग निर्मल, झाई उठत माही गाल। सबके कानों में सुंदर सुंदर झाले यानी बालियां झलकार कर रही हैं। इनमें मोती के अति स्वच्छ नग जड़े हुए हैं, जिनकी झाई गालों में दृष्टिगोचर हो रही है। बालियां, बालियों का वर्णन आ रहा है और उसमें मोती जड़े हुए हैं। स्वच्छ मोती की, मोती के नग होते हैं ना वाइट कलर के, वो और फिर उनकी झलकार गालों में दृष्टिगोचर हो रही है। अब यहाँ पे वो कर्णफूल का नहीं, बालियों का वर्णन है सुंदर साथ के कानों में। चार चार हार सबन के उर पर अति झलकत, कंठ सरी कंठन में सबन के शोभित। सबके हृदय कमल वक्ष स्थल पर चार चार हार बहुत अधिक झलकार कर रहे हैं। इसी प्रकार सबके गले में कंठ सरी भी सुशोभित हो रही है। एक हार हिरन का, दूजा
हेम कंचन, तीजो हार मानिक को, चौथा हार मोतियन। पहला हार हीरे का, एक हार हीरे का, तो दूसरा स्वर्ण का, शुद्ध कंचन का है। इसी क्रम में तीसरा हार है माणिक का और चौथा मोती का। हीरा, कंचन, मानिक और मोती, 4 हार सुंदर साथ के गले में सुशोभित हो रहे हैं। कहूं डोरे, कहूं बादले, कहूं खजूरे हार, कहा कहूं जवीर अरस के, झलकारो झलकार। अब ये कौन से डोरे का वर्णन है सुंदर सा जी, हम आगे कर चुके हैं। कहूं डोरे, है ना। अब डोरे का वर्णन बताओ सुंदर सा जी, डोरे कहाँ पे आए थे, हमने पीछे पढ़ा था श्रृंगार में श्यामा जी के। कहूं डोरे, कहूं बादले। नीलम दीदी को खोल दो चित्रा, मुझे अभी दिखता नहीं है ना, आज सेटिंग थोड़ी चेंज करी है, रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही थी। हाँ जी, मैं खोल हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम मीनू जी। प्रणाम जी। डोरे आए थे ना हाथ में कंगन के साथ और एक बाजूबंद में साथ में, और फिर पीछे आए थे ब्लाउज में। वर्णन किसका चल रहा है नीलम दीदी? हाथों का। हम्म, भावना को खोल दो, अब मुझे दिख रहे हैं सब, मैंने शेयरिंग हटाई है। और अभी नीलम दीदी और सोचो, अभी वर्णन जो चल रहा है फिर एक बार चपाई फिर से रिपीट करो आप। अभी करते हैं, 1 मिनट बता दो और सुंदर साथ बता देते हैं आपको, मैं चुपई फिर सामने रखती हूँ। हाँ प्रेम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम हम्म, सुंदर साथ जी। दीदी हारों के डोरों का वर्णन हो रहा है पीछे से, जो जिसको हम कस के ऊपर गले तक ले जाते हैं, जिसमें एक बीड्स भी लगा होता है जैसे हमारे भी लगे होते हैं, उन डोरों का वर्णन सुंदर साथ के श्रृंगार में हो रहा है। हाँ है ना, हारों का वर्णन चल रहा है हाँ नीलम जी, दीदी, हाँ जी, हारों है ना। का पीछे पीछे डोरे जो जो आते डोरे हैं। जाते हैं, हाँ वो आप डोरे वो भी सही बता रहे हो, वो जो डोरों और का सॉरी, वर्णन है। मैंने वो जो हार मैं बंधन तो होती है वैसे ना ही सुंदर साथ को भाई याद आ कंचन। जाए वो वाला डोरा क्योंकि डोरा हाँ बहुत जी। प्यारा समझ में आया था। हाँ जी अनु हाँ दीदी, कुछ बनाया आपने? ये देखो, 1 मिनट कोशिश रुको की अनु है दीदी, मैंने। अरे कोई बात नहीं, अनु दीदी को पिन कर दो। आप करोगे चित्र? जयश्री बहन अभी आप। नहीं, कोशिश की है मैं, पर नहीं ऐसे नहीं, मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है। अरे नहीं, अच्छा। आपने ना थोड़ा वो, उन्होंने कहा है कि ये हाँ मिलाया तो अच्छा है ना। नहीं नहीं ठीक है, हाथ से ऐसे ही बनेगा ना। हाथ से ऐसे ही अब बनेगा गोल दीदी। हाथ तो नहीं ना बनाए जा सकते वो पूरी तरह हाँ, से नहीं लेकिन एक अच्छा दूसरे में। बनाया है नहीं मतलब एक बता दिया कि पिक्चर ऐसी है कि उनके हाँ, मुख मिले हुए हैं, मिले हुए हैं, ये दिखाया। बहुत अच्छा। सुंदर नाम सा सही जी सही देखो लग रहा सुंदर लग रहा है। है। डोरे डोरे तो वही हरी पीछे गर्दन भी हारों के बनाई आए है थे ना। अनुजी। आपने हरी गर्दन भी बनाई है ना, क्लोज हाँ करो, जी, हरिगर कोशिश की क्लोज है। करो गर्दन ही उन्होंने हाँ सारा ही हरा ही बना दिया लगभग। बस सारा ही हरा बना दिया मैंने। कलर्स तो हैं पर हम्म, पता नहीं चलता ना ऐसे भरने में। नहीं कोई इतनी नहीं, जल्दी कोई, नहीं ना बनाए जा सकते, हाँ एकदम से इतनी आपने जल्दी बना नहीं दिए, बनते। वो भी अच्छा है। हम्म। हम्म, कलगी भी बनाई है, थोड़ी सी कलगी भी बनाई है हाँ ये। बनिए वो हाँ। हाथ से ही बनाई है। हाँ नहीं वो हरी नहीं हरी हरी बनाई है वो भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये नरेश हमने, जी ने कहा आपने बना दिया, बहुत हाँ अच्छा। नरेश जी ने कहा बहुत सुंदर, क्योंकि नरेश जी की अर्जी थी ना, तो कबूल हो गई हाँ, है वो हमारी राजी ने अन्नू भी तो कहाया होगा प्रेम जी उन्होंने। के रास्ते पर चल रही है अब। हाँ जी अन्नू भी प्रेम के रास्ते पर चल रही है, अपनी मम्मी के हिसाब से भी, राजी के हिसाब से भी। हाँ राजी का राजी प्रेम पूरा जैसे पूरा आ चला रहा है रहे हैं। इसके अंदर। बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है अन्नू देख के। हाँ हम्म। जी, प्रणाम जी दीदी, बहुत अच्छा लगता है मेरे को आपको भी देख के बड़ी देर। चलो इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। कहूँ हाँ डोरे, कहूँ बादले, कहूँ खजूरे हार, कहाँ कहूँ जवेर अरस के, झलकारो झलकार। मेरे सामने ये प्रश्न है कि पहले हारों में आए हुए डोरों की सुंदरता का वर्णन करूं या अति कोमल वस्त्रों की शोभा का, या हारों में बनी हुई चित्रकारी का।
अनु दीदी शायद खुला बंद कर लो, मुझे थोड़ी सी भी आवाज कान में आ जाती है हाँ थोड़ी। ठीक। कोई बात नहीं, वो थोड़ी सांस भी लेते हो इसमें आवाज आने लग जाती है। तो यह हारों में बनी हुई चित्रकारी यानी भराव का, परमधाम के इन ज्वारातों का मैं कैसे वर्णन करूं। ये तो अपनी नूरी शोभा से पल पल झलकार कर रहे हैं। धातुओं के तारों से जो अति कोमल चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, बादले कहते हैं। यह वक्ष स्थल के ऊपर के वस्त्र पर बनाया गया है। इसी प्रकार हारों में जो सुंदर चित्रकारी आई है उसे खजूरे कहते हैं। कहूं डोरे, कहूं कहूं डोरे, कहूं बादले। बादले कहाँ पर आए दीदी, ये है बादले वक्षस्थल की जो एम्ब्रॉयडरी अच्छा है सारी, यहाँ पे चित्रकारी है ना, क्योंकि पहले डोरे का वर्णन किया, हारों का, फिर अच्छा उसके बाद हाँ भराव भराव वाला पूरा ब्लाउज के एकदम कंचुकी के ऊपर उनका पूरा भराव दिया हुआ है। बादले मतलब मतलब वो जो जरी से बने होते हैं, धातुओं से, मतलब है ना, सोने हम्म की, और उसकी जो चांदी जरी होती है। किसी सोना चांदी, हम्म, जैसे हाँ, चार धातु। धातु मानी गई है ना, नूर, सोना, चांदी, हम्म। कंचन। तो इसमें कंचन भी कह सकते हो, सोने की तारों में जो कढ़ाई की जाती है ना ऊपर के हिस्से में, उसको बादला हाँ कहा गया। हाँ हाँ जितनी भी फूल बेलें बनी थी। और वैसे जो कहा गया ये खजूरे, वो लहरीदार चित्रकारी जो है, पीछे भी आया था ना खजूरे में, झांझरी हाँ घुंगरी जी। में जो खजूरे का भी वर्णन आता है, कुंडियों के भी अंदर वर्णन आता है। तो हम्म लहरीदार पत्तियां, चित्रकारी, ये वस्त्रों चरनिया पर में भी बनाई आता जाती है। है। हाँ चरनिया में भी आता है ना, श्यामा जी की चरनिया में लहरीदार भर हाँ डिजाइन। हाँ 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 हाँ, आया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नरेश मिलिए। जी का हैंड रेस्ड है आंटी, मैं हाँ हाँ, खोल खोलो दूं? खोलो, आप मुझे नहीं दिख रहे थे, आप खोलो, उनको मम्मी का भी खुला, खोलो, खोल दो। जी। अभी बात करने तो अभी 2 छपाई हो ही गया है ना, हाँ 7 हाँ बज गए। हाँ जी दीदी, प्रणाम हाँ जी। हम्म प्रणाम जी। वही दिल में बात आ रही थी कि जिस दिल से हम राज्यों श्यामा जी का श्रृंगार अपने दिल में लेते हैं या पढ़ते हैं या मंथन करते हैं या चित्त में लेते हैं, उसी चित्त से मुझे लग रहा है कि महामती जी ने देखो सुंदर साथ का श्रृंगार, हम सबका श्रृंगार भी वर्णन किया है। और ये शोभा मेरे को लग रहा है कि जब हम कहते हैं ना परातम का श्रृंगार लेके चलना चाहिए हमें वहां पे धनी से मिलने, तो पूरा इस शोभा श्रृंगार को भी मुझे लग रहा है पूरा अपने दिल में एक एक, जैसे बड़ा प्यारा लगा कि कैसे मैं जमुना जी में झीलना करके उस द्योरियों में जाके जब हम श्रृंगार करें तो कब कैसा हम चांदे का बिंदा होगा हमारा जिसमें 2 मोर होंगे, कैसे हमारे ब्लाउज के ऊपर, जैसे अभी आप बादले और खजूरे की बात कर रहे थे, जो ब्लाउज के ऊपर चित्रकारी आई है ना उसे बादले कहा गया, और जो हारों में चित्रकारी आई उसे हमने खजूरे कहा। खजूरे, तो हाँ हाँ, उसे खजूरे बोला। जो ब्लाउज के हम्म, ऊपर की चित्रकारी हाँ है वो हो गई बादले। बादले, जो हारों के आई चित्रकारी इसको उसको खजूरे खजूरे भराव का, उसे खजूरे। तो हाँ मतलब हर एक चीज को हम इतनी बारीकी से जब अपने बार बार इसको मंथन पढ़ेंगे, दिल में लेंगे, तो चितवन में ये चीज बड़ी आसानी से फिर हमारे दिल में जाएगी। अच्छा, मैं ऐसे श्रृंगार कर रही हूँ, मेरा बिंदा ऐसे है, मेरे ब्लाउज पे इस तरह की चित्रकारी है, मेरे हारों में इस तरह की है, मेरे हाथ सोने का है, एक मेरा हीरे का है, एक मेरा मोती का है, एक मेरा मानिक का है। ये सारा श्रृंगार सबके जब हम राजी के चरणों में जाएंगे शायद, तो वो एक अलग ही आनंद में होगा शायद, आनंद अलग अलग आनंद। आएगा, बहुत तो हमें ये पूरा ऐसे नहीं, महामती जी सिर्फ राजी श्यामा जी का ही कर देते, उन्होंने पूरा इसका किया श्रृंगार। और इसी समय में एक बात और उस समय में दिल में आ रही थी कि जो इश्क, निस्बत और वायदत की, उसमें लिखा ना कि नूर के सागर के साथ ही, बड़ी अच्छी बात है चित्रा ने भी बोली, भी सब सखियों में नूर तो झलक ही रहा था, अनंत नूर के साथ साथ इश्क, इश्क भी इतना था कि भाई सागर के सागर उस समय जिस तरह से वो बैठी हुई थी कि पूरे जैसे इश्क का सागर ही उस जगह पे पूरे मूल मिलावे में। वो निस्बत इस तरह से नजर आ रही थी कि भी हम एक दूसरे से ना श्यामा जी से अलग है ना हम आपस में अलग है। मतलब ये निस्बत की एक वो भनक सारी, जैसे कहते हैं ना, भाव सारा चेहरे पे नजर आ रहा था कि हम कभी अलग हैं ही नहीं आपसे, कैसे आप कह दोगे कि हम भूल जाएंगे। और जो तीसरी चीज वाहिदत की भी, एक दिल, तू सोए तो मुझे जगाइयो, मैं सोऊं तुझे जगाऊं, वाहिदत का पूरा एक मंजर, एक सागर उस शोभा में चल रहा था। अचरज के साथ तो बैठी ही थी। तो ये उस समय की बात थोड़ी सी दिल में आ रही। प्रणाम जी।
हाँ जी मम्मी, आप भी बोलो। मम्मी खोलो। भेजा है रिक्वेस्ट। मैं तो बस इतना ही भाव कह रही थी कि जो इन्होंने अनु दीदी ने बनाया है ना, ये बहुत सुंदर टीका माथे का, बहुत ऐसा आर्टिस्ट की बैठी हुई थी मेरे ख्याल में। हाँ। तो वो ऐसे ही कलर में नीले रंग की मोर के गर्दन हरी की तरह, गर्दन। और हरी। उनकी जो चोंच इतनी गोलाई में इतनी सुंदर बना रहे थे। मैं उसी भाव से बता रही थी। हाँ वो हाँ, मेरे से, तो मैं अभी बताने वाली थी कि बहुत सुंदर बनाया है, ये इतनी बात में। बाकी आपको तो सबने प्यार दे वर्णन रही हैं अनु दीदी, आपको प्यार मिल गया है। हाँ, ये हाँ मैं इसीलिए अनु दीदी हाँ के लिए कि बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, बस आप इतना कह चौपाई रही, भी दोहरा दो मम्मी, ये वाली। यही वाली ना। हाँ चौपाई बोलो। कहूँ डोरे, कहूँ बादले, कहूँ खजूरे हारे, कहाँ कहूँ जुबेर अरश के झलकारों झलकार, जुबेर अरश के झलकारों झलकार, झलकारों झलकार। बोलो श्री बोलो प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज महाराज की की जय, पन्ना धाम की की जय।